हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग के अंदर कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर एक चैप्टर है रीजनिंग के अंदर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आने वाले जो हमारे एग्जाम है लॉकडाउन के बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में कैलेंडर का एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या आरआरबी यानी रेलवे का एग्जाम हो या यूपी के एनी एग्जाम में तो कैलेंडर पूछा जाता ही है। स्टेट लेवल के हर एग्जाम में कैलेंडर का एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं कैलेंडर की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और जो स्टूडेंट नई हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये स्पेशल बैच यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। कैलेंडर पढ़ने से पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि कैलेंडर हमारे दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? दो तरीके के कैलेंडर हमारे यूज हुए हैं, ठीक है। और जिसको पता नहीं है वो देखें। सबसे पहले होता है हमारा साधारण कैलेंडर और दूसरा होता है लीप कैलेंडर। लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष, दो तरीके की वर्ष होती हैं, साधारण वर्ष और हमारे लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या है? 365, ठीक है। 365 दिन होते हैं, 365, जिनको हम 12 यानी 52 सप्ताह यानी 52 वीक, 52 वीक्स और 1 डे हमारा क्या है? एक्स्ट्रा होता है 52 वीक के बाद में। लीप कैलेंडर में क्या होता है या लीप ईयर्स में हमारे 366 दिन होते हैं। कितने? 366 दिन होते हैं और 52 वीक होते हैं और इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। समझ गए? अब आप समझ गए ना साधारण वर्ष और लीप वर्ष को? समझ गए? बिल्कुल। साधारण वर्ष में हमारे क्या है? 365 डे और लीप में क्या है हमारा? 366, एक दिन। ये एक दिन कौन सा है जल्दी से बताइए? जिस महीने में फरवरी हमारी 29 की होती है उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। ओके। सेकंड में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कह रहा है कि यदि लीप वर्ष देखना हो तो दिए गए वर्ष को 4 से भाग कर देते हैं। जो हमारा दिया गया वर्ष है ना उसको हम 4 से भाग कर देते हैं। भागफल हमेशा लीप वर्ष की संख्या होता है, जो भागफल होगा। यदि पूरा पूरा नहीं कटे तो वह लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। अगर वो 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है यानी रिमाइंडर बचता है तो वो लीप नहीं होगा, ठीक है, वह साधारण वर्ष होगा। इसमें दोनों बातों को उसने समझा दिया। नंबर थर्ड में कह रहा है कि यदि लीप वर्ष को देखना हो, वर्ष देखना हो तो 400 से भाग करते हैं। ओके। जो शताब्दी 400 से पूरी पूरी नहीं कटती है वह लीप शताब्दी नहीं होती है। जो 400 से नहीं कटती है वो लीप शताब्दी नहीं होती है। और ठीक है, अब ये कह रहा है कि लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष या लीप शताब्दी में फरवरी हमेशा 29 दिन की होगी। मैंने अभी बताया था कि जो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में वहां फरवरी हमारी कितने की होती है? 29 की होती है। ओके, चलते हैं आगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कैलेंडर बिल्कुल फिक्स तरीके से आज आपके समझ में आने वाला है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 400 वर्ष में फरवरी 29 की कितने बार आएगी। जो 400 बरस हुए हैं हमारे, ठीक है, 400 बरस में फरवरी हमारी 29 की कितने बार आएगी? ओके। 400 बरस में अभी हम देखें 100, ठीक है, 200 और यहाँ 300 और 400। ये 400 बरस की पूछ रहा है तो हमने 400 बरस लिख लिए, 100, 200, 300, 400। अब इसमें से भाई वो कहता है कि 400 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 400 को 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 4 से, ठीक है, कट जाएगा। तो इसलिए ये 400 वाली तो हमारी कट गई। अब हमें क्या करना है? इसमें 100 में कितने को माइनस कर देना है? 3 को। 1 2 3, 3 हमने क्या यहाँ से माइनस कर दिया। कितनी बार कटी थी ये भाई? 100 बार कटी थी ना। 4 एकम 4, 0 0, ठीक है। 4 से ये 100 बार कटी, 100 ये यहाँ से आ गया
और 3 इसमें माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि एक तो कट गया हमारा, 3 माइनस करेंगे तो 97। तो ये जो 97 बार हमारे 29 की फरवरी 29 की आई थी, ठीक है, 400 वर्षों में कितने बार? 97 बार। ओके, इस तरीके की क्वेश्चन को पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन है। अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट में क्या कहता है? ये कहता है कि 700 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 700 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? ओके, 29 की कितनी, यानी क्वेश्चन को क्या है उन्होंने घुमाया, फरवरी 29 की है तो वो भी एक वर्ष में ही आ गई, और इसमें पूछा है कि 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। इसमें भी हमें क्या है कि ऐसी काउंटिंग लिख लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और आपकी 700। ओके, 700। अब हमें करना क्या है? 7 को हमें काटना है, कितने को? 700 को कितने से काटना है? हमें 4 से काटना है ना, 4 से डिवाइड देना है। जब डिवाइड दोगे, इसको काटोगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 5, यानी 175 बार कट गया। और इसमें भाई जो 400 था वो पूरा पूरा कट जाता है, कट जाता। और इसमें कितने माइनस करने हैं? 1 2 3 4 5 6 माइनस कर लेंगे तो भाई कितने बचे? यहाँ आ गया 11 में से 9 आ गया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 1 आ गया। 169 169 बार हमारा लीप वर्ष होगा 700 वर्षों में। कितने बार? 169 बार। आगे समझ में भाई 29 कब कब आती है, वो एक लीप वर्ष होता है, और कितने वर्ष बाद आती है ये हमको पता पड़ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। हम आपको पर डे मैथमेटिक्स की, फिर उससे नेक्स्ट दिन रीजनिंग की सभी वीडियो को देख रहे हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, MHS क्लासेस के अंदर, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 मैथमेटिक्स और रीजनिंग की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, और वहां से आप बिल्कुल 0 लेवल से हर चैप्टर को देख सकते हो। थैंक यू। चलें आगे। कुछ बात नोट्स करने की है, आप नोट करिए, आपके दैनिक जीवन में भी काम आएंगी और एग्जाम में भी काम आएंगी, आपको पता नहीं होगा। सबसे फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि यदि महीना 31 का हो, कितने का? 31 डे का हो, तो उसमें 1 2 3 तारीख के दिन, जो तारीख के दिन होंगे महीने में, वह 5 बार आएंगे। जो शुरू के 3 जो दिन हैं, 1 और 2 तारीख का जो भी दिन होगा तीनों का, वो महीने में कितने बार आएंगे? 5 बार आएंगे। ओके, अगर महीना, यदि महीना 30 का है तो वहां 1 व 2 तारीख के दिन महीने में 5 बार आएंगे, अन्यथा सभी दिन 4 बार आएंगे। इसमें 3 दिन आए, 3 बार आएंगे, 5 बार जो। अब ये कह रहा है कि यदि महीना 29 का हो, ठीक है, तो 1 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा, और अन्यथा सभी दिन हमारे 4 बार आएंगे। यदि महीना 28 का हो तो प्रत्येक दिन 4 बार आएंगे। ठीक है, इनको सोचो और समझो। ठीक है, कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। मैंने बता दिया, जो महीने के 3 दिन थे वो 5 बार आएंगे, और सभी 4 बार आएंगे। ओके, ये भी एक सोचने समझने की आपको वो होनी चाहिए। नेक्स्ट में हमारा क्या समझाया हुआ है? अब ये कह रहा है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी शताब्दी माने 100 ईयर्स, ठीक है, 100 वर्ष, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार होता है। ठीक है, किसी भी शताब्दी का आप चेक कर सकते हो, तो उनका जो दिन होगा सोमवार, बुध, शुक्र और रविवार ही होगा। ठीक है, नहीं अन्यथा और कोई सा दिन नहीं होगा। फिर देखिए, जिस दिन की दिवाली होती है, जिस दिन की हमारी क्या है? दिवाली होती है, उसी दिन की अघोई अष्टमी होती है। ठीक है, अघोई अष्टमी जिस दिन की होगी उसी दिन की हमारी दिवाली होगी, क्योंकि अघोई अष्टमी दीपावली से पहले आती है। ओके, नोट, एक बात और नोट करिए, जिस दिन का क्रिसमस डे होता है, जिस दिन का क्रिसमस डे होता है, उसी दिन का अगले वर्ष का प्रथम दिन होगा। ठीक है, जैसे कि आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, मंडे का, तो हमारी नई साल का पहला दिन भी मंडे ही होगा। ओके, ये बात आपको नहीं पता होगी,
इनको आपके दैनिक जीवन में भी यूज होंगी और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी यूज होने वाली हैं। नंबर सेकंड में कह रहा है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक सा होता है। ठीक है, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन, बात को गौर से देखिए, पहला पहला यानी नई साल और अंतिम दिन एक सा होता है। ठीक है, नई साल अगले दिन से प्रारंभ होगी। ओके, जैसे कि फ्राइडे से हमारी 2020 स्टार्ट हुई तो वो क्या है, फ्राइडे को ही खत्म होगी। जो नेक्स्ट साल है वो हमारी सैटरडे से स्टार्ट होगी। ओके, लीप वर्ष में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लीप वर्ष के अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रारंभ से अगले दिन होता है। ठीक है, लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा आरंभ के अगले दिन होगा और अगले वर्ष का दिन अंतराल पर होगा। कहने का मतलब यह है लीप वर्ष हमारी आज किससे स्टार्ट हुई, सोमवार से, मगर खत्म कब होगी, वो मंगल को जाके, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसमें फरवरी 29 की थी। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करें और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब भाई कैलेंडर देखते हैं, साधारण वर्ष का कैलेंडर देखना। भाई साधारण वर्ष का कैलेंडर किस तरीके से देखते हैं, यदि साधारण वर्ष का कैलेंडर देखना हो तो दिए गए वर्ष के आगे तथा पीछे 6-6 वर्ष लिखते हैं, आगे तथा पीछे 6-6 वर्ष लिखते हैं। यदि 6 वर्ष में से एक वर्ष लीप हो तो उसे 6 वर्ष जोड़ते या घटाते हैं। यदि 2 वर्ष लीप हो तो 11 जोड़ते व 11 घटाते हैं। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। फिर एक बार डेफिनेशन को सुनिए आप, यदि साधारण वर्ष का कैलेंडर देखना हो तो दिए गए वर्ष को के अगले वर्ष या पिछले वर्ष में 6-6 वर्ष जोड़ते हैं। यदि 6 वर्ष में से एक वर्ष लीप हो जाती है, लीप का मतलब 29 की हो जाती है, तो 6 वर्ष जोड़ते या घटाते हैं। यदि 2 वर्ष लीप होती हैं तो उसमें 11 जोड़ते व 11 घटाते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही उपयोग होगा। ठीक है, लोग बाग कहते हैं कि जो हमारे कैलेंडर यूज होते हैं वो वही कैलेंडर होते हैं जो घूम फिर के आते हैं हमारे पास में। जैसे कि साधारण वर्ष जो हमारा चल रहा है, ये जो वर्ष था हमारा साधारण वर्ष था, तो ये हमारा साधारण आने वाले टाइम में साधारण वर्ष में ही यूज हुआ होगा और पीछे की ये किसी वर्ष में भी यूज हुआ होगा, जैसे कि 2013, 14, 15 में कभी यूज हुआ होगा, फिर ये आज यूज हो रहा है, फिर ये आने वाले समय पर भी यूज होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा पूरा समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि 2013 का कैलेंडर कब प्रयोग हुआ व कब प्रयोग होगा। कब तो प्रयोग हुआ था ये और हमारा कब प्रयोग होगा, 2013 का कैलेंडर था ये मेरा। ठीक है, इसमें अगर हम 6 वर्ष इधर जाएंगे और 6 वर्ष हम इधर जाएंगे। ठीक है, अगर 6 वर्ष यहाँ जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2019। ओके, कितना हो गया, 2019 हो गया। ओके, अब हमें क्या है, अब हम आगे जाएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे तो आगे हम यहाँ से 6 माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा कितना हुआ, ये कितने पर आ जाएगा हमारा, 6 माइनस करेंगे तो कितने पर हो जाएगा भाई, ये पहुंचेगा हमारा 2007 पर। ठीक है, 2007 पर आ गया, 2007 पर आ गया ये। अब इसमें ये देखना है कि 2007 तक कितने लीप वर्ष थे और इधर देखना है कि कितने लीप वर्ष थे। तो इधर तो भाई ये 2016 बैठा था लीप वर्ष, यानी एक वर्ष, और इधर हमारा 2012 भी बैठा था और इधर हमारा 8 भी बैठा था, यानी इधर हमारे क्या है, 2 वर्ष हो गए। वो ये कह रहा था कि अगर 2 वर्ष आए तो हमें 11 जोड़ना, पीछे की तरफ तो हम इधर माइनस करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे तो प्लस करेंगे, ये तो सभी को पता होगी। अब 2013 में अभी हमें क्या है, 11 को माइनस कर देना है। ठीक है, और 2013 में जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ हमें क्या 6 प्लस कर देना है। ओके,
अब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 0 2 यानी 2002, और यहाँ आ गया हमारा 2019। यहाँ हमने 11 क्यों माइनस करा था, क्योंकि डेफिनेशन में ये बताया था कि यदि 6 वर्ष में से 1 वर्ष लीप हो तो 6 जोड़ते हुए 6 घटाते हैं। यहाँ हमारी 1 वर्ष लीप थी। अगर 2 वर्ष लीप आ जाएं तो वहाँ हम 11 वर्ष जोड़ते हैं या 11 वर्ष घटाते हैं। आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो ये जो कैलेंडर था हमारा 2013 का, ये 2002 में यूज हुआ था, फिर 2013 में यूज हुआ, फिर ये 2019 में यूज हुआ है। ओके, आगे समझ में? ठीक है, तो ठोको लाइक, जल्दी से ठोको भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है भाई लीप वर्ष को देखना, लीप वर्ष का कैलेंडर भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, गुरुजी आपने साधारण वर्ष का बता दिया तो लीप वर्ष का ही बताइए। लीप वर्ष का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लीप वर्ष में 29 की फरवरी है तो आने वाली लीप वर्ष भी 29 की होनी चाहिए, तभी तो यूज होगा भाई। साधारण वर्ष में तो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक 28 वर्ष बाद प्रयोग होता है। ठीक है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही उपयोग होता है, यह प्रत्येक 28 वर्ष बाद प्रयोग होगा। यदि लीप वर्ष कैलेंडर देखना हो तो दिए गए वर्ष के आगे पीछे 28 जोड़ते हुए 28 घटाते हैं। ओके, 28 जोड़ते हुए 28 घटाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि जो 2072 का कैलेंडर है, कितने का? 2072 का कैलेंडर कब प्रयोग हुआ और कब प्रयोग होगा? भाई यहाँ हम क्या है 2072 लिखे ले रहे हैं। ठीक है, 2072 का कैलेंडर है भाई ये। अब इसको यूज करना है हमें। ठीक है, इसमें 28 आगे जोड़ेंगे। ठीक है, कितने? 28 हमने आगे जोड़ दिए और 28 इसमें हम इधर माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस करा तो ये हो जाएगा हमारा 2044, और इधर हम 28 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2100। कितना हो गया? 2100। और 2100 ये एक शताब्दी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। शताब्दी कभी लीप वर्ष नहीं होती है, बात नोट करिए। तो फिर दोबारा इसमें क्या है, हम 28 को ऐड करेंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 2128। ओके, जो हमारा ये 2000 वर्ष का कैलेंडर 2044 में यूज होगा, फिर उसके बाद 2072 में यूज होगा, फिर उसके बाद वो 2128 में यूज होगा। ओके, डन। ठीक है, तो यस यस लिख के भेजो, जिसको समझ में आ रहा है यस यस लिख के भेजो जल्दी जल्दी। देव, तरुण, तंशु, निधि जल्दी भेजिए। शिखर, हर्षाली जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें और जल्दी से यस यस लिख कर भेजें। ज़्यादा लड़ाई वगैरह नहीं करें। साजन, रिया जल्दी से, निधि, शरणदीप जल्दी से। अब हमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी तारीख का दिन व बार ज्ञात करना। अभी हमें क्या दिन व बार ज्ञात करने तारीख के। ठीक है, किसी तारीख का दिन ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम वर्ष तथा वर्ष को 4 से भाग करके लीप वर्ष तथा 7 तारीख प्लस कोड को जोड़कर 7 से भाग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, संडे को हम 0 मानते हैं, इसका कोड है ये। ठीक है, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। 0 से 6, 7 दिन हो गए। 0 से 6 और लास्ट में हम क्या 7 से भाग कर देते हैं। अभी कोड और दिखाई देते हैं। ये हमारे मंथली कोड हैं, इन्हों को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारे साधारण वर्ष का है और ये हमारे लीप वर्ष का है। ठीक है, ये हमारे साधारण वर्ष का है और ये लीप वर्ष का। एक मोबाइल नंबर की तरह आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमारे जो चेंज हुए हैं, चेंज सिर्फ हमारे जनवरी और फरवरी के हैं और बाकी चौकी तो कोड है। ठीक है, आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो, जैसे कि 03। ठीक है, फिर उसके बाद 36, 14, 62, 50, 35। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए पहले मार्च से, क्योंकि 36, 14, 62, 50, 35। फिर उसके बाद 36, 14, 62, 50, 35। ऊपर हमारा क्या है जो 03 है
लीप वर्ष में वो 62 होगा। ओके, नेक्स्ट में क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, ये है हमारे शताब्दी कोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, शताब्दी कोड यानी जो 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के दिन में हम क्या है 4 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या 4 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ओके, 1800 से 1900 के बीच में 2 दिन एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, इनको बहुत प्यार से या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, और 1900 से में और 2000 सन ईस्वी तक यहाँ हमारे क्या थे 0 दिन एक्स्ट्रा थे। कितने थे 0 दिन एक्स्ट्रा थे। और 2000 से और 2021 2100 तक 100 वर्ष ऐड करेंगे। ठीक है, और ये हमारा नीचे एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप जरूर लिख लिए। वर्ष, फिर उसके बाद प्लस लीप वर्ष, फिर उसके बाद तारीख, फिर उसके बाद कोड। ठीक है, और फिर हम डिवाइड कर देंगे सीधा 7 का। 7 का क्यों करते हैं, क्योंकि वीक में हमारे 7 दिन होते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं कि 2 अक्टूबर 1889 को कौन सा दिन था, जिस दिन हमारी गांधी जयंती थी। गांधी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन हमारा कौन सा दिन था। ठीक है, पता है कौन सा दिन था। ठीक है, पहले क्या लेते हैं हम वर्ष लेते हैं। क्या लेते हैं 69 जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था, प्लस 69 को अभी हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से 4 से डिवाइड करते हैं हम 69 को, तो हमारा क्या बचता है 4 से करा तो 4 एकम 4। ठीक है, और 2 हमारे इधर चले गए तो 7 चौक 28। 17 बार जाएगा और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 17 लिख दिया। ओके, 17 लिख दिया ना। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या लेना है कोड, जो मंथली कोड मैंने आपको बताए थे। ठीक है, या डेट। फिर उसके बाद हम तारीख लेते हैं, ये होगी हमारी तारीख। फिर हम उसके बाद क्या लेते हैं कोड लेते हैं। कोड हमारा अक्टूबर का 0 है। ओके, अब हम इसे क्या है 7 से काट सकते हैं अपॉन 7 से आप इसे काट दो। काटो भाई, कितने से कट जाएगा 7 से ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 7, ये हो गया ऊपर वाले को चलो ऐड कर लो, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ जगह हमारा 70। एक अगर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70। ऐड कर लो भाई, ये कितना होगा 71। 71 का 1 7 और 2 9, 9 9 18 की 8 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये आ गया 88। 88 को 7 से जब हम भाग करेंगे, 88 को जब हम 7 से भाग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 7 बन जा 7, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ आ गया 8, तो 7 2 जा कितना हो गया ये, और यहाँ कितना बचा हमारा 4। ठीक है, ये इसको काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 88 को ये आ गया 88 में जब हम भाग दिया 7 का, तो ये आ गया हमारा कितना रिमाइंडर लेंगे ना हम इसमें हम लेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल। जो रिमाइंडर आया था हमारा 4 आया था। फिर मैंने आपको शताब्दी कोड याद करवाए थे, 1800 से और 1900 के बीच में 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 2 दिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो ये आ गया 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और 6 पे कौन सा दिन आता है, 6 पर आता है हमारा कौन सा 6 पे आता है शनिवार। ठीक है, तो आप कैलेंडर यूज करोगे तो वहाँ आपको पता पड़ेगा कि हाँ शनिवार को ही वो पैदा हुए थे। ठीक, अभी हमें 15 अगस्त और इसको देखना है। आप अभी देखोगे कि देखो शताब्दी कोड ये रहा हमारा, 2 एक्स्ट्रा हमने जो लास्ट में लिया था। ओके, 2 दिन और ऐड करे थे 4 में। फिर उसके बाद में ये हमारा क्या आ गया अक्टूबर की 0 ऐड करी थी हमने। ठीक है, मंथली कोड। फिर उसके बाद क्या आ गया, यहाँ से हमारा लास्ट में क्या आया था सैटरडे आ गया। सैटरडे का हमारा क्या है 6 का क्या है सैटरडे है, आ गया ना आ गया।
और इस वाले फॉर्मूले में हमने सीधा सीधा लगाया था वर्ष, फिर लीप वर्ष निकालते हैं, 4 से हम उसको भाग करते हैं। ठीक है, सिर्फ हम क्या लिखते हैं, जितना ही वो कट जाता है यहाँ हम रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। ओके, चलते हैं आगे। आगे ये कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को, ये 50 सबसे पहले हम कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर ऐड करेंगे, इसको हम काटते हैं। अब 50 को 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, ठीक है, और यहाँ चला गया और 4 दूनी 8, 12 बार कट गया, ये रिमाइंडर को हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसी 50 को एक बार लिखेंगे वर्ष को, फिर इसका लीप वर्ष चेक करके यहाँ हमने 12 लिख दिया। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, तारीख लिखते हैं। ओके, और फिर हम इसमें क्या करते हैं, मंथली कोड देखते हैं कि जनवरी का कौन सा होगा। ठीक है, जनवरी का मंथली कोड कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा 3। ठीक है, जनवरी का 0, ठीक है, जनवरी का 0 होगा। अब इनको हम 7 से काट देंगे। ठीक है, 7 से काट देंगे, ये कितना हो गया हमारा, इसमें जोड़ेंगे तो 62, ये हो गया 62, और 62 और 26 कितने हो गए, 6 और 2 8, और यहाँ से क्या हो गया, 2 और 1 3, और ये हो गया 8, ये भी 8 हो गया। ओके, ये भी 8 हो गया ना। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 से अभी हमने काटा था, तो रिमाइंडर कितना बचा था हमारा, 4 रिमाइंडर बचा था। इसमें जो हमारी शताब्दी कोड है 1900 से 2000 के बीच में, वहाँ हमारा 0 ऐड होता है। ठीक है, 0, तो 4 पर कौन सा दिन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 पर कौन सा दिन आ रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि 0 पे तो हो गया हमारा संडे, 1 पर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेनेसडे, फिर थर्सडे, यानी बुधवार। कौन सा दिन था, बुधवार था ना। ओके, बुधवार ही तो था मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें निकालना कौन सा है, अब निकालना हमें 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट यानी 47 को ऐड करा, फिर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बार कट गया, 11 बार। फिर यहाँ हम 15 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस अगस्त का कोड होता है 2। ठीक है, अब इसको हम क्या 7 से काट देंगे, या तो ऐड कर लीजिए या इसको आप काट लीजिए। ठीक है, चलो काटते हैं, यहाँ से इसको ऐड ही कर लो। चलो, तो ये कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 5 15 की 5। ठीक है, और कितना बचा, 1 2 और 6 और 1 7, 75। 75 को हम 7 से काट देंगे तो ये हो गया 7 धाम 70, 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया ना। 5 पर कौन सा दिन आता है हमारा, फ्राइडे का दिन आता है, शुक्रवार का। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो कैलेंडर को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन हमारा शुक्रवार था, और जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, संविधान, उस दिन हमारा बुधवार था। ओके, कौन सा दिन था, बुधवार था। चलते हैं आगे। ठीक है, आज का दिन निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का कौन सा दिन है, आज हमारी 1 मई है। क्या है, 1 मई है। ठीक है, 1 मई है, और साल कौन सी हमारी, 2021। करके देखते हैं 21। अब सबसे पहले तो हम 21 में क्या है, जो हमारी शताब्दी थी उसमें क्या है, हम 100 ऐड कर देंगे यहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कोड को हमने ऐड कर दिया, फिर प्लस क्या लेते हैं हम, उसके बाद हम लीप निकालते हैं, इसका 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, कट गया ना, कट गया, 4 तिया 12, और रिमाइंडर को हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 4 तिया 12 हो गया, बिल्कुल सही। फिर हम प्लस करेंगे, और इसमें क्या तारीख जोड़ेंगे, तारीख कितनी है आज, 1। फिर इसमें हम प्लस करेंगे किसका, मई। जून का कोड क्या है, जून का कोड क्या है, 4। ठीक है, जून का कोड कितना हो गया, 4 ही तो हो गया, 4 हो गया, 6।
तो 4 ही हो गया। फिर इसे हम क्या 7 से भाग करते हैं। ठीक है, 4 और 3 7, ये तो वैसे कट गए। ये हो गया 122। 122 को 7 से हम करते हैं तो भाई 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचा 5, और ये कितना हो गया 7 सत्ते 49, 49 हो गया। यहाँ से कितना बचा, ये इधर कैरी ले लिया, 12 में से 9 जाएंगे 3, 12 में से 3 जाएंगे 3, तो 3 पर कौन सा दिन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, भाई 1 पर सोमवार आता है, 2 पर मंगल और 1 3। तो हमारा कौन सा यहाँ गलत हो गया, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तो यहाँ आना चाहिए था 2, क्योंकि आज हमारा क्या है, मंगलवार है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अभी हमें निकालना क्या है, ये कह रहा है कि आज सोमवार है तो 93 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई सीधे सीधे 93 को आप क्या है 7 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना जाएगा 7 एकम 7। ठीक, और भाई यहाँ कितना बचा 2, तो ये हो गया 7 चौक 28। तो यहाँ कितना बचा, एक दिन बचा। कितना बचा, जो रिमाइंडर है हमारा एक ही तो बचा। ऐसे करके भाग दिखा देंगे भाई, आप तो बालक हो रहे हो पूरे। ये हो गया हमारा 97, और यहाँ हम 7 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 7 एकम 7, यहाँ से कितने बचे 2, यहाँ 7, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो ज़्यादा हो जाएगा 7 छिंग 24, 7 छिंग 24, तो यहाँ से कितना आ गया 3। वो मंडे से पूछ रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, मंडे में अगर हम 3 दिन ऐड करेंगे रिमाइंडर से, तो सोमवार के बाद क्या आता है मंगल, और मंगल के बाद क्या आता है बुध, बुध के बाद बृहस्पति। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति, तो बृहस्पति का दिन होगा उस दिन मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बृहस्पतिवार होगा। इस तरीके से वो क्वेश्चन अनुकरा कि आज शनिवार है तो 47 यानी 87 दिन बाद क्या होगा, तो इसमें क्या 87 को हम सीधे सीधे पहले 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो भैया कितना हो गया 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचा 1, यहाँ हो गया 16, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा हमारा 2 बचा, 2 ही तो बचा। तो वो कह रहा है कि आज शनिवार था। ठीक है, आज क्या है सैटरडे था, इसमें हमें क्या 2 दिन और जोड़ दिए, तो सैटरडे के बाद क्या आता है संडे, संडे के बाद क्या आता है मंडे, यानी सोमवार होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो आप, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों पूछे जाते हैं। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्वेश्चन करा दूंगा तुमको कैलेंडर को, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को डेट दें, तो मैं आपके दिन निकालना स्टार्ट करूंगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो। ठीक है, आप अपनी सभी क्या है, जो भी स्टूडेंट लाइव है DOB यानी डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, तो मैं आपको दिन निकाल के बताऊंगा, कोई आंसर मत बताना। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हाँ आपका इस डेट को जन्मदिन था, और आने वाले डेट को कौन सा किस दिन को आपको जन्मदिन बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो नए थे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।